Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. And this numerical is based on the concept of equation of motions. As you know, there are the three types of equation of motions: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. तीनों की तीनों इक्वेशंस को मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूं और पेपर में इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपसे फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को, जो कि इन इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? वो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए इस न्यूमेरिकल में. हमें वो कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट इज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सॉल्यूशन देखेंगे इसका. नाउ व्हाट ही सेड, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है. इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. अब कितनी एक्सेलरेशन से चल रही है वो? 3 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम के लिए चल रही है? फॉर 8 सेकेंड. ये चीजें हमें गिवन है. दीज आर द गिवन टर्म्स. दोबारा देखिए, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. Starting from rest means u is 0 meter per second. On a lake accelerate in a straight line at a constant rate of means acceleration आपको given है 3 meter per second. कितने टाइम के लिए? For 8 second. टाइम भी given है 8 second. How far does the boat travel during this time? तो देखते हैं कि कितना दूर वो बोट ट्रेवल करके जाती है. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s. मैं कहता हूं कि लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉट ड्यूरिंग दिस टाइम. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s. तो s कैसे निकालेंगे? वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर. हम ये इक्वेशन जानते हैं कि जो s होता है वो होता है ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर. तो s को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ ut a इन इक्वेशन नंबर 1. तो नाउ व्हाट इज u कितना गिवन है? दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट इज t? दैट इज 8 सेकेंड प्लस हाफ a टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज a? a इज द एक्सेलरेशन. इट इज टू बी मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. सॉरी, कांस्टेंट रेट ऑफ. तो कांस्टेंट रेट ऑफ मीन्स एक्सेलरेशन आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. It is to be moving in a straight line with a constant rate of, it means the acceleration is given 3 meter per second square. या फिर अगर यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, it is to be moving in a straight line at a constant rate of, या फिर एक constant rate of 3 meter per second. मीन्स यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, तो इट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड. इसकी जगह अगर हम चेंज कर देते हैं, इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कर देते हैं यहाँ पे हम, ताकि कंफ्यूजन ना हो. कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ व्हाट इज t? दैट इज 8 सेकेंड. तो 8 इंटू 8 दैट इज 64 सेकेंड स्क्वायर. तो s जो है यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 64 इंटू मीटर, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर जाएगा. तो s कम्स आउट टू बी
96 मीटर। इट मीन्स वो जो मोटर बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इफ इट इज टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 96 मीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और इस तरह के जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं ऑन द बेस्ड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।